वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। राज्यसभा में 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली बहस के बाद देर रात वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई। वक्फ कानून बनने से बस एक कदम दूर है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने यमुनानगर के श्री साहिब जी गुरुद्वारा का जिक्र किया था। इस गुरुद्वारा पर वक्फ बोर्ड दावा करता है। लोकसभा में बिल पास होने के बाद हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा जटलाना के श्री गुरुद्वारा साहिब जी पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की। इस दौरान लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया और भी क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया। लंबी बहस चली लोकसभा में, तकरीबन रात को 2 बजे ये बिल पास हुआ। लेकिन एक जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, जिसे कानून मंत्री किरण रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया, वो है यमुनानगर का ये जटलाना गांव का गुरुद्वारा। श्री गुरुद्वारा साहिब जी जटलाना का ये गुरुद्वारा है। आप देख सकते हैं कि कितना पुराना गुरुद्वारा है। अमित शाह ने बाकायदे लोकसभा में ये बात उठाई कि इस प्रॉपर्टी पर भी, जो सिखों की प्रॉपर्टी थी, इस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था और तमाम विवादों के बावजूद अभी भी इस गुरुद्वारे को लेकर के विवाद बना हुआ है। और अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आ गया है तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस विवाद का भी निस्तारण हो जाएगा। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रहा, किस तरह के विवाद रहे यहाँ पर। सर, जिस टाइम हम छोटे थे 47 से, तो यहाँ पे बड़े रहते थे पहले, तो यहाँ पे कोई मस्तान चंद जैसी है, हमारे बड़े थे इधर पंजाबियों में से, तो उनके नाम अलाट हुई थी ये। तो तभी से यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे बन गया था और तभी से गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे। उन्होंने यही दावा ठोका बस यहाँ पे मस्जिद है, तो कुछ बार कब्जा लेने आए वो, तो सारे गांव वाले, हिंदू समाज वाले, हम सारे सिख साथ में रल के, तो किसी ने कब्जा नहीं लेने दिया। तो अब ये जो लोकसभा में बिल पास हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। इसके लिए तो सरकार का बहुत धन्यवाद जी कि अब ये विवाद खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब तो हो जाएगा जी, लगता है जी। तो देखिए, बिल को लेकर के काफ़ी सकारात्मक लोगों की सोच है। लोग ये मान रहे हैं कि इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर जिस पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी इमारत ये नज़र आ रही है और इसी को लेकर के वक्फ बोर्ड ने बाकायदे दावा ठोका था। देख सकते हैं कि यहाँ पे अरदास के लिए लोग जो है बाकायदे आते हैं। और आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, क्या विवाद रहा है इस गुरुद्वारे को लेकर के? जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो हम लोग पाकिस्तान में से आए, तो हमारे को यहाँ पर ज़मीन दी गई। तो यह घर भी एक हमारे मस्तान चंद जी, हमारे बुजुर्ग, उनको यह घर अलाट हुआ। तो वहाँ पर शुरू से ही उन्होंने यहाँ पर आधी जगह उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को दे दी गई और आधे में वो यहाँ पर रहा करते थे। वो कुछ समय तक रहे, परंतु हम लोग गरीब थे, हम लोग बना नहीं सके उस समय, क्योंकि खाली हम लोग आए थे, तो उस समय हम बना नहीं सके। तो कुछ समय के पश्चात जब 1965 में यह वक्फ बोर्ड बना, तो 1968 में उन्होंने हमारे ऊपर केस ठोक दिया गया। बहुत ज़्यादा ही ऐसे तो ये किसी पे भी हाथ रख करके अपनी हमारी ज़मीन को हड़प लेते थे, परंतु अब ऐसा नहीं हो पाएगा ये इस कानून के आने से, और हम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए, सबसे पहले तो हम सब पूरे जटलाना गाँव और पूरा हरियाणा अमित शाह जी का जो ये बयान है इसकी और इसके फैसले की पूरी सराहना करता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी माताएं बहनें पिछले कई साल से बिना, यहाँ पे आप स्थिति देखिए गुरुद्वारे की, यहाँ पे शेड नहीं है, यहाँ पे लंगर होते हैं, यहाँ पर बारिश हो जाती है तो लंगर ख़राब हो जाता है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम सबसे पहले आज जो काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे नलका लगाने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम ये जो यहाँ पे है शेड का काम भी आज ही शुरू कराएंगे। इसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाएंगे। घटनाक्रम को 1947 से मतलब यहाँ पे गुरुघर ही है और डेली प्रकाश होता है। हर लंगर होता है, जो भी गुरुपुरब पे जितने भी लंगर होते हैं सारे होते हैं, जितने भी एरिया के आनंद कारज है
एरिया में एकमात्र गुरुद्वारा यही है। मस्जिद गांव में पहले ही 7-8 है, कोई गुरुद्वारा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन हो जल्दी। 70 साल हो गए जी इसका केस लड़ते हुए में, हमें न्याय नहीं मिल रहा। अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अन्याय मानेंगे हम जब तक ये गुरुघर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। जब अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हो रखी है, अलॉटमेंट का फॉर्म है 1947 से अलॉटमेंट हुई है मस्तान चंद जी को, ठीक हो। उसके बाद 1967 को वक्का बोर्ड रिकॉर्ड है सर, अलॉटमेंट है। 1967 में जब पंजाब वक्का बोर्ड बना है, उन्होंने केस डाल दिया है मस्तान चंद जी के खिलाफ। मस्तान चंद जी इधर रहते थे मकान में, साथ में उन्होंने क्या किया, साथ में गुरुघर साहिब बना दिया 1947 से ही। पहले दिन से ही प्रकाश हो रहा है, तो उनके खिलाफ केस डाल दिया। ये वक्का बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जिस प्रॉपर्टी का केस डाला वो थी 2300 स्क्वायर फुट, जामा मस्जिद के नाम से डाला है। ये है 5200 स्क्वायर फुट। झूठे कागज कोर्ट में पेश करके अधिकारियों के साथ मिलके, वक्का बोर्ड मजबूत था शुरू से ही, हमारे पास तो कुछ इतना ना पैसा था, तो शुरू से ही पिसते जा रहे हैं। महिलाओं से भी बात करते हैं कि पहले तो ये सोचा था भी पता नहीं किस फरिश्ते ने हमारे लिए ये काम किया है और किसने हमारी अर्जी पहुंचाई है। कल से हम इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं हम कल से, और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि किसी ने तो कदम ऊपर से उठाया तो यहाँ बच्चे नीचे वाले को भी उत्साह बढ़ा है। आपने देखा कि लोगों का अब यही मानना है कि इस गुरुद्वारे को लेकर के उनको न्याय चाहिए और उनके बाबे का घर वापस चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, जठलाना।